4 साल हाँ आपको सुनने में कम लग रहा होगा। बिल्कुल। हम तो मिले थे ना शुरू में, हाँ हमने क्या वादे किए थे, हाँ। साथ रहेंगे आगे साथ में। हम दोनों एक्टर हैं, मैं भी काफ़ी बिगिनर हूँ, मैं काफ़ी ग्रो नहीं कर पाया, लेकिन वो बन गई है बड़ी एक्ट्रेस। उसने ओके। बहुत सपोर्ट करा। हमारा प्लान था हाँ। हम साथ में एक्टिंग शुरू करेंगे, साथ में रहेंगे, सब सही चला भी, सब अच्छे से हुआ। लेकिन वो धीरे धीरे मेरे से आगे बढ़ने लगी। मैं खुश था, कोई बात नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड आगे बढ़ रही है। एक्सक्यूज मी, हाय। आप कौन? आप परेशान क्यों हो? सॉरी, मुझे आपसे बात नहीं करनी है अभी। सॉरी, मुझे बात नहीं करनी है अभी आपसे। बट क्यों परेशान हो? कुछ नहीं, मेरी मर्जी है। मतलब वो तो ठीक है कि आपकी मर्जी है, बट इतना परेशान क्यों हो? आपको जानना क्यों है? बस जानना है ऐसे ही। आप काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े हो, परेशान, ये तो बता ही सकते हो ना कि इतना परेशान क्यों हो आप? क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, आपने काम से काम रखना। नहीं नहीं, आप जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, आपको कोई नहीं रोक रहा है, आपको कोई नहीं रोक रहा है। आप जो कर रहे हो वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। मैंने तो बस इतना पूछा कि आप क्यों परेशान हो। आप यहाँ पे खड़े थे, आप काफ़ी परेशान लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं आपसे पूछ लूँ कि आखिर आप आपको नहीं बताना, आप समझ क्यों नहीं रही एक बारी में आप? और क्यों नहीं बताना आपको? आप मुझे बताओ, अगर आप मुझे नहीं बताओगे उससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? अच्छा एक बार मुझे बस सोच के देखो, आप अपनी बातों को ना मन के अंदर रख करके क्या पालोगे? क्या पालोगे? आपको क्या लगता है मैं क्या चाहती हूँ आपसे? आपसे कुछ मांग रही हूँ? आपसे कुछ चाहिए मुझे? आपसे कुछ लेना चाहती हूँ मैं? नहीं ना। आप क्यों परेशान हो? मैंने बस इतना पूछा कि आप क्यों परेशान हो। आपको बताने से क्या हो जाएगा वैसे? नहीं, आप मुझे मत बताओगे ना। आप मेरी बात सुन लो, अगर आप मुझे नहीं बताओगे, ये बातें आप अपने अंदर रखोगे, उससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ये चीज़ें अगर मुझे बताओगे तो मे बी कि मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपको नहीं बताना है, इट्स टोटली योर कॉल, आप मत बताओ। क्यों रो रहे हो आप? काफ़ी देर से मैं देख रही हूँ कि आप रो रहे हो, आप परेशान हो, इमोशनल हो। क्या हुआ है? क्या सोच के आप परेशान हो? क्या सोच के आप रो रहे हो? आपके सामने ऐसे कोई रोएगा तो आपको अच्छा लगेगा? आप उससे नहीं पूछोगे? पूछोगे कि भाई क्यों रो रहे हो आप, कि नहीं पूछोगे? बस उसी नाते से अगर मैं पूछ रही हूँ कि भाई क्यों रो रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम है आपको बताने में? क्यों रो रहे हो? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, मैं मदद करूँ आपकी। सुनो, हाँ। मेरी गर्लफ्रेंड थी। क्या था? गर्लफ्रेंड थी। ओके। हम साथ में 4 साल से थे। हाँ। उसने मुझे छोड़ दिया किसी और के लिए। आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ दी है? हाँ। तो अच्छा है ना, उसने आज ही छोड़ दिया। मान लो अगर उनका प्लानिंग कुछ दिन बाद का होता तो उससे अच्छा है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, अभी छोड़ दिया कि चलो अब तुम अपना देख लो, वो अपना देखे। तो इसमें क्या दिक्कत क्या हो रहा है आपको? कि हम साथ में नहीं हैं। अरे साथ में नहीं है तो आप मुझे एक बात बताओ, जिसको जाना था वो चला गया, आप कैसे रोक सकते हो? बोलना आसान है, उसके लिए आसान था, आपके लिए आसान है, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं था। आपके लिए आसान नहीं? आपके लिए क्या आसान है? इस तरीके से बीच सड़क पे रोना आसान है आपके लिए? और क्या करूँ इसके अलावा? फिर मेरे पे ऑप्शन नहीं बता कुछ भी, मैं क्या करूँ? क्या आप इस जिंदगी में आप इस जीवन जो आपको मिला है वो सिर्फ उस लड़की के लिए मिला था? क्या आपने उस लड़की के लिए जो कर दिया, 4 साल आपने बिता लिया, अब वो लड़की नहीं रही, आपकी लाइफ खत्म, इसलिए आए हो आप इस दुनिया में? साल। हाँ। आपको सुनने में कम लग रहा होगा। बिल्कुल। हम तो मिले थे ना शुरू में, हाँ हमने क्या वादे किए थे, हाँ। साथ रहेंगे आगे साथ में। हम दोनों एक्टर हैं, मैं भी काफ़ी बिगिनर हूँ, मैं काफ़ी ग्रो नहीं कर पाया, लेकिन वो बन गई है बड़ी एक्ट्रेस। उसने बहुत सपोर्ट करा। हमारा प्लान था हम साथ में एक्टिंग शुरू करेंगे, साथ में रहेंगे, सब सही चला भी, सब अच्छे से हुआ। लेकिन वो धीरे धीरे मेरे से आगे बढ़ने लगी। मैं खुश था, कोई बात नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड आगे बढ़ रही है, चलो कोई तो आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ेगी, मुझे हेल्प करेगी। पर वो आगे बढ़ी, उसने छोड़ दिया। वाह, 4 साल सुनने में लग रहा है कि बस 4 साल, वो 4 साल तो छोड़ दिया। तो मुझे ये बताओ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मान लो अगर उसने छोड़ ही दिया आपको, तो आप ऐसे बीच सड़क पे रोगे? आप ये सोचोगे कि अब आपका कुछ नहीं है, आप अपने आप को ख़त्म कर लोगे? ऐसे होगा? चलेगा ऐसे? आपके माँ बाप ने भी तो आपके साथ काफ़ी सालों बिताए हैं, तो उनके बारे में तो नहीं सोच रहे हो?
कभी उनके बारे में सोच करके रोया है? आपने आज तक कभी अपने माँ बाप को सोच करके कभी रोया है क्या? बताओ मुझे कि अरे मेरे माँ बाप ने इतना किया मेरे लिए, सोचा है कभी? लड़की के बारे में तो इतना सोच रहे हो कि अरे लड़की के लिए मैंने ये किया, लड़की चली गई, ये की वो की। कभी माँ के याद में रोए हो आप? नहीं ना। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? अगर उनको जाना था, वो चली गई, तो इसके लिए आप रो करके क्या मिल जाएगा आपको? आप अपनी काम नहीं करोगे, आप अपनी बर्बादी करोगे, उससे तो उसे अच्छा ही लगेगा कि अरे यार अच्छा हुआ, कहाँ से ये सरदर्दी में रखती, अच्छा हुआ मैंने छोड़ दिया। आप चाहते हो कि उनको बुरा लगे तो आप काम करोगे ना कि रोओगे? आपको पता है, बताओ मुझे। उसके चक्कर में ना मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते मुझे, उसके लिए मैंने सब छोड़ दिया। गलत किया ना आपने। मैं भी सपोर्ट नहीं करूंगी। अगर अपने माँ बाप को आपने दुखी किया है किसी के लिए तो मैं नहीं करूंगी सपोर्ट। फिर तो उसने अच्छा किया आपके साथ। हाँ, आपने जो बुरा किया है, आपने अपने माँ बाप का साथ छोड़ दिया किसी के लिए, बुरा तो किया ना आपने, गलत तो किया ना आपने। तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ, प्रॉब्लम है कि छोड़ने की वजह उसने नहीं बताई कि मुझ में कुछ कमी। मान लो अगर उसने प्रॉब्लम बता दिया रहता कि छोड़ने की, अगर वजह बता दिया रहता तो क्या चेंज रहता? उसने चीट किया है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है वो, वरना तो क्यों एक्सेप्ट करवा रहे हो आप? जिसने चीट किया उसको क्यों आप एक्सेप्ट करवा रहे हो कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुम चीट करी हो? जो चीट किया है वो कभी एक्सेप्ट करेगा? देखो ब्रदर, ऐसा है ना कि आपको ना अभी अपने चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, समझ रहे हो? आप जो चीज़ें कर रहे हो ना, आपको आगे क्या करना है ना, उस पर आपको ध्यान देना। ऐसे रो करके ना आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रही हूँ, आपके साथ अगर किसी को रहना, रो मत, आप रोने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप सोचो इस बात को। आप अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हो ना, अगर उसको रहना होगा आपके साथ वो रहेगा, अदरवाइज अगर नहीं रहना है ना, आप उसके लिए कुछ भी कर दो वो नहीं रहेगा। समझ रहे हो आप? लोग आते जाते देख के हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। अगर अभी कुछ नहीं करोगे, 1-2 साल बाद करने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा, कोई पूछेगा तक नहीं। तो मैं अभी करूँ क्या? आप अपनी चीजों पे फोकस। पेरेंट्स मेरे साथ में नहीं है, तो बात करो ना, जाओ ना। आप बताओ, आपने कभी अपने घर पे गए हो, आपकी मदर आपके मुंह पे दरवाजा बंद करी है? कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं ना। तो आप जाओ, आपने गलती करी है, माफ़ी मांगो अपने माताजी पिताजी से, अपने माता पिता से माफ़ी मांगो जाकर के कि गलती हुई है आपसे। आप किसी लड़की के बहकावे में आकर के आपने गलत किया है अपने माँ बाप के बारे में। ये गलत नहीं है कि आप किसी एक लड़की के लिए इतने सालों का प्यार को आपने दुखी किया या फिर कुछ भी किया। कुछ सोच के ही वो लोग मना कर रहे होंगे ना। कितने साल के हो आप? 24 ईयर्स के हो ना, तो आप काफ़ी यंग हो अभी ना। आप 4 साल से अगर आप उस लड़की के साथ हो, मतलब 20s में आप उससे मिले थे। वो टाइम आपको अपने लिए देना था, अपने लिए काम करना था, ना कि किसी लड़की के पीछे भागने के लिए देना था आपको। आपका नाम क्या है? हेमंत। हाँ, हेमंत। देखो, गलत तो हुआ है तुम्हारे साथ, तुम्हें बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन एक बार सोच के देखो, जो लड़की आज छोड़ के जा सकती है ना, वो कल भी छोड़ के जा सकती थी। समझ रहे हो? अच्छा हुआ कि वो अभी छोड़ के चली गई। आपके पास टाइम मिल गया आप अपनी चीज़ों को हैंडल करने का। समझ रहे हो? गलत लोग कभी कभी लाइफ में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, आ जाते हैं। हेमंत, मैंने ना ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी है। उधर देखो, रोड के दूसरी साइड में ना कैमरा है, उसमें ना ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई है। सारी हमारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लिया आपने? हाँ, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई है। आपने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं करा। मैं आपको क्यों इन्फॉर्म करती कि हेमंत मैं आपका वीडियो बना रही हूँ? मैं ऐसे आपको इन्फॉर्म करती? मतलब अपलोड करोगे ताकि मेरा मजाक बने हर जगह? मैं आपका मजाक नहीं बना रही हूँ। मजाक ही बनेगा ना मेरा। अच्छा, मेरी बात सुनो, आपको लग रहा है कि मजाक है, मैं नहीं अपलोड करूँगी। और क्या चाहिए आपको? मैं नहीं करूँगी अपलोड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में सोचो। आप मैच्योर इनफ हो चुके हो कि आप अपनी चीज़ों के बारे में सोचो। आप नहीं बोलोगे ना, मैं नहीं अपलोड करूँगी, और क्या बोलूँ मैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो ना, आपके जैसे बहुत सारे लड़के हैं, आपके जैसे बहुत सारी लड़कियाँ भी हैं, सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियाँ भी हैं जो लड़कों के पीछे बर्बाद हैं। कुछ लड़के हैं जो लड़कियों के पीछे बर्बाद हैं। मतलब वो अगर नहीं मिला तो सब खत्म।
नहीं ना, आपका मकसद इस जीवन में सिर्फ इतना नहीं है कि वो मिल जाएगी तो ख़त्म हो जाएगा चीज़ें। नहीं, आप यहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के साथ आए हो, आप भी कुछ जीने आए हो। मैं चाहती हूँ कि अगर मान लो ना, मैं सच बताऊँ, अगर ये चीज़ें ना आपकी लोग देखेंगे तो हंसेंगे, ये कैसा लड़का है। सच में लोग बोलेंगे ये कैसा लड़का है कि किसी लड़की के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। मैं चाहती हूँ कि सीखें इस वीडियो को देख करके कि आप किसी पे अंधा विश्वास मत करो। राइट। विश्वास करो, लोगों की मदद भी करो, भरोसा भी करो, लेकिन एक चीज़ों में ना लिमिट रह गया। इतना नहीं कि अगर वो भरोसा टूटा तो आप टूट जाओगे अंदर से, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है ना कि आपने अंधा भरोसा करके गलत हुआ है आपके साथ? ऑफ कोर्स। नहीं करना है आपको, अंधा भरोसा किसी पे भी नहीं करना है। बिल्कुल।